तशरीफ कर दियो तिलावत दे परा हाफिज शाहिदीन साहब। मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला युसिकु वसाक़हु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इज़्ज़तमंदो तमाम हज़रात तशरीफ शेर दियो कुम अर्तलूनी वो महफल के शिरकत को दामिल मनर गुली तमाम तो खुश हमदीद वो रब्बुल आलमीन दी दियो इल्म अमल की बरकत हो जाए देर लरे ना मुश्तो से खिदमत दे पर गुली दी अल्लाह पाक दी दियो ताजर वेर की और अमजद जमालवी साहब ता दरखास्त को चागा नाथ सरी पढ़ो की देना पहला नारो लगो भरपूर नारा नारे तकबीर नारे रिसालत मिलादे मुस्तफा जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह। पढ़िए बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीबल्लाह। अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का। दुरूद तुझ पे पढ़ो और खुद सवर जाऊं, दुरूद तुझ पे पढ़ो और खुद सवर जाऊं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीबल्लाह। चलो दियारे नबी की जानिब, चलो दियारे नबी की जानिब। दुरूद लब पर सजा सजा कर चलो दियारे नबी की जानिब, चलो दियारे नबी की जानिब। दुरूद लब पर सजा सजा कर बाहर लौटे
हम करम के दिलों को दामन बना बना कर। ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं। बुला बुला कर चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शिआर कितना। है उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शिआर कितना। हमारे जुर्मों को दो रहे हैं, हमारे जुर्मों को दो रहे हैं। हुजूर आंसू बहा बहा कर चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। वो राह अब तक सजी हुई है, दिलों का काबा बनी हुई है। वो राह अब तक सजी हुई है, दिलों के काबा बनी हुई है। जहाँ जहाँ से हुजूर गुज़रे, जहाँ जहाँ से हुजूर गुज़रे, है नक्श अपना जमा जमा कर चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। अगर मुक़द्दर ने यावरी की, अगर मदीने गया मैं खालिद, कदम कदम खा को उस गली की, कदम कदम खा को उस गली की। मैं चूम लूँगा उठा उठा कर चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर। बाहर लौटे के हम करम के दिलों को दामन बना बना कर। तवदरी गुलामान लक मौला तवदरी, तच नकड़े शफाअत द आसियानो, तच नकड़े शफाअत द आसियानो। गुनाहगार वाय बेचा तवदरी, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रूह में पतन के ना करार दे या नबी, रूह में पतन के ना करार दे
या नबी ज़मा अरमान मदीना शार दे, या नबी ज़मा अरमान मदीना शार दे, या नबी रूह में पतन के ना करार दे, या नबी रूह में पतन के ना करार दे, या नबी ज़मा अरमान मदीना शार दे, या नबी अरमान लरम उस्ताद हरम बार बार हबीबा कुण जुदाई मिज़रा कलम बार बार हबीबा अरमान लरम उस्ताद हरम बार बार हबीबा कुण जुदाई मिज़रा कलम बार बार हबीबा सजुदाई रात अंगार दे, या नबी सजुदाई रात अंगार दे, या नबी ज़मा अरमान मदीना शार दे, या नबी ज़मा अरमान मदीना शार दे, या नबी या ख्वा सदिक बुलख्वा उमर या दीज ज़मान मुश्किल कुशा अली हैदर या दीज ज़मान चखा इस्तदे हर यो यार दे, या नबी चखा इस्तदे हर यो यार दे, या नबी ज़मा अरमान मदीना शार दे, या नबी ज़मा अरमान मदीना शार दे, या नबी फ़हीमुल्लाह जमालवी तदरखास को जगह मुख्तसर ने खिताब कई देना बादा मशहूर नतखान गुलखुबान तशरीफ रोड़ा आगन बाद वो रियाज जमालवी साहब तकरीर भी देना तोस्त पता भी जदा तकरीरों ले बकाया दी नारा लगो नारे तकबीर नारे रिसालत वाला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा ज़ौक़ शौक़ से दुरूद शरीफ हुआयो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह माशाअल्लाह तासे हमरा सर हुआयो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह चराग़ इश्क जला हो तो कोई बात बने, चराग़ इश्क जलाओ तो कोई बात बने, मीलाद घर पे मनाओ तो कोई बात बने, चराग़ इश्क जलाओ तो कोई बात बने, मीलाद घर पे मनाओ तो कोई बात बने, और तुम्हारा बख्त तसद्दुक बेदार हो जाए, तुम्हारा बख्त तसद्दुक बेदार हो जाए, दुरूद लब पे सजाओ तो कोई बात बने, दुरूद लब पे सजाओ तो कोई बात बने, और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। सामीन मोहतरम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आजी गुल खदीम साहब को कि जिन्होंने अपने बेटे के शादी के मौका के ऊपर इस अजीमुशान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इनके घर के अंदर, माल के अंदर, जान के अंदर और इज़्ज़त के अंदर मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व ताला इनकी शादी में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, और ये घराना ता क़याम क़यामत इसी तरह आबाद और शादाब रहे। सामीन मोहतरम, मुख्तसर वक्त के लिए हाजिर हुआ हूँ
इसके बाद और नात ख़ानान हज़रात भी मौजूद है, उलमाए कराम की भी खिताबात होंगे। तो चंद मिनट के लिए मैं भी अपनी हाज़िरी पेश कर रहा हूँ। ये महफ़िल मुबारक मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है और हज़रत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो आप फरमाती है खरज मिन्नी नूर, कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए आप फरमाती है मेरे जिस्म से नूर का ज़हूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। खरज मिन्नी नूर, नूर का ज़हूर हुआ। और आप फरमाती है उस नूर के बदले में अल्लाह ने मुझे शाम के महल्लात दिखा दिए, यानी मुल्क शाम के महल्लात का दीदार मैंने उस नूर की शुआओं में कर लिया। और फिर हज़रत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर की वालिदा माजिदा है, आप फरमाती है मैंने 3 झंडे देखे, एक झंडा मशरक में लहरा रहा है, एक झंडा मगरब में लहरा रहा है और एक झंडा काबतुल्लाह के ऊपर लहरा रहा है। इस हदीस पाक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हुजूर की जो बादशाही है, आपकी जो शान और शौकत है, जो इज्जत और एहतराम है, जो इकराम और ताजीम है, वो मशरिक से लेकर मगरिब तक होगी। और हुजूर का जिक्र मशरिक से लेकर मगरिब तक क़याम इसी तरह जारी और सारी रहे। हर जगह पर, हर खित्ते में, हर जगह हुजूर का जिक्र होगा। आप देखिए हुजूर का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे दुनिया आगे जा रही है इसी तरह हुजूर का जिक्र भी बढ़ रहा है। रब का वादा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया। अब जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला बुलंद कर दे उसके जिक्र को कौन खत्म कर सकता है? और फिर हदीस पाक के अंदर आता है और एक सवाल लोग हमसे सवाल करते हैं, हमारे ऊपर एतराज करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आप हर जगह हुजूर का तस्करा करते हैं, हर जगह, हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर, हर शहर के अंदर, हर कस्बे के अंदर हुजूर का जिक्र हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो हम जवाब देते हैं, रब कुरान में फरमाता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। रब फरमाता है नेकी का बदला नेकी के साथ दो, अच्छाई का बदला अच्छाई के साथ दो। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमारे ऊपर कितने एहसानात हैं, कितने एहसानात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से हमें कुरान मिला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से हमें ईमान का खजाना मिला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से हमें रब की पहचान मिली, रब की मारिफत मिली। अरे इतनी इनामात है तो हम इसी वजह से तो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। जब इतने एहसानात है कि जिंदगी भी हुजूर की वजह से मिली है, ईमान भी हुजूर की वजह से मिला है, कुरान भी हुजूर की वजह से मिला है और रब की मारिफत भी मुस्तफा की वजह से मिली है, इसी वजह से तो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं कि हुजूर के एहसानात हमारे ऊपर इतने ज्यादा। और अल्लाह की नेमतों के ऊपर खुशी मनाना ये सुन्नत अंबिया है और आज हम सुन्नत अंबिया के ऊपर अमल कर रहे हैं। कुरान पाक के अंदर आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की बारी ताला रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। बारी ताला हम पर आसमान से मायदा नाज़िल फरमा, दस्तरखान नाज़िल फरमा, खाने पीने की अशिया नाज़िल फरमा। और जिस दिन वो खाने पीने की अशिया दस्तरखान मायदा आसमान से उतरेगा हम उस दिन को ईद बना लेंगे। अब आपसे सवाल करता हूं कि जिस दिन आसमान से खाने नाजिल हो, दस्तरखान नाजिल हो जाए, मायदा नाजिल हो जाए, वो बड़ा दिन है या जिस दिन ताजदार कायनात इस कायनात में तशरीफ ले आए? अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ न लाते कुछ भी न होता, ना हज़रत आदम होते, ना हज़रत नूह होते, ना हज़रत मूसा होते, ना हज़रत दाऊद होते, ना हज़रत ईसा होते, कुछ भी न होता। अगर वो दस्तरखान के उतरने का दिन ईद का दिन बन सकता है तो ताजदार कायनात की विलादत का दिन भी ईद का दिन बन सकता है। और फिर हदीस पाक के अंदर आता है हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब लेकर अपने घर की तरफ आ रही थी, बचपन का आलम है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हजरत हलीमा सादिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई वालिदा है,
इन्होंने आपको दूध पिलाया था। आप फरमाते मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद में उठाया हुआ है और मैंने सोचा कि मेरे घर के रास्ते में काबतुल्लाह भी आता है, मैं सैने हरम में जाती हूँ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजर अस्वद का बोसा दिलवाती हूँ ताकि अजर अस्वद की बरकत मुस्तफ़ा को हासिल हो जाए। आप फरमाती मैं सैने हरम में आई, अभी मैं इरादा कर ही रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अजर अस्वद के करीब करो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजर अस्वद को बोसा देंगे। आप फरमाते खुदा की कसम मैंने देखा अजर अस्वद ने काबा को छोड़ दिया और अजर अस्वद ने आकर मुस्तफ़ा के रुखसारों का बोसा ले लिया। तो हर कोई अजर अस्वद को चूम रहा है, कोई किस वजह से अजर अस्वद को चूम रहा है, कोई किस वजह से चूम रहा है, लेकिन आशिक इस वजह से चूमता है कि इसी अजर अस्वद ने मुस्तफ़ा के रुखसारों को चूमा है। और फिर हज़रत हलीमा फरमाती है कि जब मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर अपने घर के अंदर तशरीफ लाई तो आप फरमाती है मेरे एक पड़ोसन थी हज़रत खौला रदी अल्लाह तआला अन्हा, वो सुबह मेरे घर में आई और कहा है हलीमा सारी रात आपके घर में चिराग रोशन रहा, सारी रात रोशनी रही, चिराग रोशन रहा, जब सोने का टाइम हो तो चिराग बुझा दिया कर, रात का टाइम होता है चिराग बुझा दिया करे, ये फजूल खर्ची का काम है। आपने जवाब दिया ए खौला रदी अल्लाह तआला अन्हा, खुदा की कसम मैंने कभी चिराग नहीं जलाया, मैंने रात को चिराग जलाया ही नहीं है। इधर सूरज गुरूब हो गया, मुस्तफ़ा के चेहरे का नूर तलू हो गया, सारी रात हुजूर के चेहरे से नूर की शुआएं निकलती रही और सुबह तलुए आफताब तक मेरा सारा घर हुजूर के नूर की वजह से रोशन और मुनव्वर रहा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन आप फरमाती है मैं एक रात मेरे हाथ में सुई थी, मालास चस्तन वही वशपा तो रशपा माना गस्तनवा दला, सुई मेरे हाथ से गिर गई। आप फरमाते मैं हैरान थी कि अंधेरा है, सुई मैं कैसे तलाश करोगी। आप फरमाते इसी असना में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरे के अंदर तशरीफ ले आए और जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे कमरे के अंदर तशरीफ रखा, आपके नूर की वजह से सारा कमरा रोशन हो गया और मैंने अपनी गुमशुदा सुई तलाश कर ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा। ये हुजूर का फैज़ है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कमरे के अंदर आ जाए वो कमरा रोशन हो जाता है, जिस घर के अंदर आ जाए वो घर मुनव्वर हो जाता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कायनात में आ गए सारी कायनात रोशन हो गई। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत किसी के सीने में आ जाती है वो सीना भी मुनव्वर हो जाता है, सीना भी रोशन हो जाता है। फिर अगर उसके ऊपर तकालीफ आए, मुसीबतें आए, आजमाइश आए, इम्तिहानात आए, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर हिजरत की रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब जा रहे थे तो कभी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे चलने लग जाते हैं, कभी दाएं तरफ चलने लग जाते हैं, कभी बाएं तरफ चलने लग जाते हैं, कभी पीछे की तरफ चलने लग जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा सिद्दीक़ ये क्या कर रहे हो, कभी आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, कभी दाएं कभी बाएं। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह जब मुझे ये खौफ हो, मुझे ये अंदेशा लाहिक हो जाए कि दुश्मन आगे से हमला कर लेगा, मैं आगे चला जाता। और जब ये खौफ आ जाता है कि दुश्मन पीठ के पीछे जानिब से आपके ऊपर हमला करेगा, मैं पीछे की तरफ चला जाता हूँ। और जब ये ख्याल आता है दाएं तरफ से हमला करेगा, दाएं तरफ हो जाता हूँ। जब ये ख्याल आता है बाएं तरफ से हमला करेगा, बाएं तरफ चला जाता हूँ। या रसूलल्लाह जो भी तीर चले, जो भी पत्थर चले, आपको नुकसान न पहुंचे, वो सारे सिद्दीक़ अकबर के सीने पर लगे। जब जिस सीने में हुजूर का इश्क आ जाता है, हुजूर की मोहब्बत आ जाती है, फिर उसे अपनी परवाह नहीं रहती, वो अपनी जात से बुलंद हो जाता है और हुजूर की जात में फना हो जाता है। अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है असवद असनी ने एक बदबख्त इंसान था, उसने नबूवत का दावा किया। जब उसने नबूवत का दावा कर लिया तो उसने अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह तआला को गिरफ्तार कर लिया और उसके दरबार में जब हाजिर किया गया तो उसने कहा कि मुझे मान लो, मुझे नबी मान लो। आपने फरमाया मैं तुझे नबी नहीं मान सकता, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी मान लिया है। उसने कहा मैं जला दूंगा, मैं सजा दे दूंगा, जान से मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। आपने फरमाया आग जला तो सही, मैं खुद चल के उसमें चला जाता।
क्यों? क्योंकि हुजूर की मोहब्बत उसकी सीने में रच बस गई। फरमाया आग जलाओ, मैं खुद उसमें छलांग लगा दूंगा। आग जलाई गई, आग भड़काई गई और अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद उस आग के अंदर दाखिल होते हैं। और जब उस आग के दरमियान में पहुंचते हैं, आपने नमाज की नियत फरमा ली और 2 रकत नमाज नफल आपने आग के अंदर अदा फरमाई। दरबारियों ने कहा कि इसको बाहर निकालो, कोई आपको माने न माने, इसको हर कोई मान गया है कि आग के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा है। जब आग से बाहर आए, आपको आग ने छुआ तक भी नहीं, बिल्कुल सही सलामत थे। उसने कहा आग तो जलाती है, आपको जलाया क्यों नहीं? आपने जवाब में फरमाया तो दुनिया की आग है, जिस सीने के अंदर हुजूर की मोहब्बत आ जाती है, हुजूर का अदब आ जाता है, हुजूर का इश्क आ जाता है, हुजूर की ताज़ीम आ जाती है, उसके ऊपर जहन्नम की आग भी असर नहीं कर सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, हुजूर का अदब नसीब फरमाए और हुजूर का इश्क नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।